भाई साहब दिन पे दिन गर्मी बढ़ते जा रही है बॉम्बे में। अभी आप लोग के यहाँ का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एनीवेज, हेलो नमस्ते, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूँ यश कदम, आप लोग देख रहे हो फिट बाइट। तो आई गेस आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से समझ गया रहेगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, क्या बताने वाला हूँ। फिर भी आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बॉडी को लेकर मेरा गोल क्या है इस बार। क्योंकि आज आई गेस 9th डे हमारे 45 डेज ब्लॉग्स चैलेंज का और मेरे कटिंग ट्रांसफॉर्मेशन का 9 दिन हो चुके हैं। आई गेस मैंने एकदम क्लियरली बताया नहीं कि इस बार मेरा गोल क्या है, तो ये सही टाइम है आप लोगों को बताने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का। और आई वॉन्ट कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग सीखो और जो भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ वो आप लोग ना करें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखो किचन में कितना ज़्यादा गंदगी है, कितने सारे बर्तन निकले पड़े हैं, बहुत सारी गंदगी। एंड गेस व्हाट, ये गंदगी साफ़ करनी है मुझे वीडियो शूट करते करते, ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूँ। क्योंकि आज लगभग 1.5 साल के बाद आई गेस, इसके बीच में भी गई थी मम्मी ऑफिस, लेकिन आज मम्मी ऑफिस गई है। ऑफिस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, सारी चीज़ें ऑफलाइन हो चुकी है, धीरे धीरे करके हो रही है। तो मम्मी का ऑफिस भी स्टार्ट हो रहा है गेस, पता नहीं, लेकिन आज बुलाया था। तो अगर ये जो मेरा प्रदर्शन है खाना बनाने के बाद का, ये सारी चीज़ें मेरी नहीं है, बस ये अंडे वगैरह का मेरा है। ये अगर मेरी मम्मी ने देख लिया घर पे आने के बाद तो समझ लो मेरी क्या हालत होगी। तो इसकी वजह से ये भी क्लीन करेंगे। इतना ही नहीं, बेडरूम की हालत देखो, इसको भी क्लीन करना है, कर लेंगे आज सब कुछ। ओके, तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ मेरा जो करंट गोल है वो क्या है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बेड पे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उनको भी थोड़ा सा घड़ी कर लेते हैं। काम करते करते ये वाला काम भी करते हैं, तो ध्यान से सुनना। बस आपको कान खुले रखना है और आँखों से ऐसे देखना है स्क्रीन में, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। तो करंट गोल बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले फ्लैशबैक जान लो, क्योंकि फ्लैशबैक जानोगे उसके बाद आपको समझेगा करंट गोल क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, 3 महीने पहले नवंबर में आई गेस मैंने बोला था कि मैं लीन बल्किंग कर रहा हूँ। तभी मेरा वेट था 76 kgs या 75 के आसपास था, लेकिन 70s में था। और तभी भी मेरे बॉडी का कंडीशन अच्छा था, इतना कुछ बुरा नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लीन था मैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा और मसल मास ऐड करना था अपनी बॉडी में, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लग रहा था मैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मिड ऑफ दिसंबर तक, नवंबर को मैंने स्टार्ट किया था और मिड ऑफ दिसंबर तक मुझे कैसे भी करके 85 तक पहुंचना है, 10 kgs गेन करना है। गेस व्हाट, मिड ऑफ दिसंबर तक मेरा जो वेट है वो 85 तो नहीं पहुंचा, लेकिन 80 या 81 के आसपास था। लिटरली मैंने 5 kgs गेन कर लिया था, क्योंकि मेरा जो गेनिंग पावर है वो बहुत ही सही है। मैं बहुत जल्दी गेन कर लेता हूँ अगर मैं अच्छे से डाइट करूँ तो मेरा वेट जो था वो 80 के आसपास, 81 तक पहुँच गया था। और उस टाइम पे मेरी जो बॉडी की कंडीशन थी ना, आप लोग स्क्रीन के सामने आंखें खोल के देखो, और ये कंडीशन से मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम 80 मेरा वेट था, 81 के आसपास वेट था, और वो वेट में मेरे जो एब्स थे वो विजिबल थे, मैं श्रेड था और काफ़ी अच्छा खासा लीन मसल मास मैंने गेन कर लिया था। देख ली बॉडी की कंडीशन कैसी लगी। अभी ये बेड भी देखो, ये बेड भी क्लीन हो चुका है, कितना मस्त लग रहा है। और ऐसे ही उस टाइम पे मेरी बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा मस्त लग रही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा और मसल मास गेन करते हैं, और मैंने जो अपना नेक्स्ट टारगेट है वो रखा 88 kgs। और टाइम दिया था मैंने अपने आप को कि जनवरी एंड तक 88 हो जाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक मेरा वेट जो है वो 88 हो गया था, और बॉडी की कंडीशन की पूरी वाट लग चुकी थी। क्योंकि गोवा गया था मैं दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर को, आई गेस 28 या 27 को गया था। लेकिन उसके पहले मैं बहुत अच्छे से खा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं गोवा गया मेरे मुंह पे जंक फूड लगा, वो मैं लिटरली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक खा रहा था, दबा के पेल रहा था मैं, जो मिल रहा है वो खा रहा हूँ। और ऐसे करते करते मेरा वेट जो है वो 88 तक पहुँचा, लेकिन बॉडी की कंडीशन पूरी ख़राब हो चुकी थी। अभी उसके बाद मुझे डिसाइड करना था कि अभी कटिंग स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। तो वापस फिर मैंने यूट्यूब पे अनाउंस किया कि 10th ऑफ जनवरी को मैंने शायद से फर्स्ट वीडियो डाला, और तभी मैंने अपना कटिंग अनाउंस किया कि अभी मैं ऑफिशियली कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो कटिंग 3-4 दिनों तक चला, आई गेस 1 वीक से ज़्यादा नहीं चला। ब्रांड कोलैबोरेशंस, इंस्टाग्राम, फिर और एक जो मेरा फैशन यूट्यूब चैनल है,
ये चैनल तो पता नहीं एक्टिव था कि नहीं, हाँ था, ये चैनल भी एक्टिव था। ये सारी चीज़ें संभालते संभालते मेरी हालत हो गई थी, और मेरा ना ही डाइट हो रहा था, ना ही मेरा कुछ काम हो रहा था, तो सब मैस हो चुका था। और उसी चक्कर में मेरा कटिंग जो है वो भी ख़त्म हो गया, और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया अपने गोल से। और समझ जाओ फिर अब क्या हो गया, बॉडी कंडीशन फिर से ख़राब हो गई। और फिर उसी टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलने लग गया था, क्योंकि फ्रिक्वेंटली दोस्त लोग बुलाते थे और मैं फुटबॉल खेलता था। उसी चक्कर में मेरा बहुत सारा मसल मास लॉस हुआ था, लेकिन जो बॉडी वेट था ना वो मेरा कम नहीं हो रहा था। मैं 86-87 के आसपास था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, ना ही बॉडी में कोई चेंजेस दिख रहा है, ना ही मैं अपना कटिंग सही से कर पा रहा हूँ, ना ही कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा 1 वीक देते हैं अपने बॉडी को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने डाइट को। तो इसीलिए मैंने 1 वीक पूरा अपने बॉडी को दिया। उस 1 वीक में मैंने फुटबॉल खेला, कार्डियो किया, वेट ट्रेनिंग किया, फिर थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया। उस 1 वीक के बाद मेरा वेट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, और तभी मैं 86 के आसपास आया, 86 या 85 के आसपास आया। देखो, वेट ड्रॉप करना ना बहुत आसान काम नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि आसान काम है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है भैया, बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं था पिछले कुछ दिनों में। तो ये जो एक्सपीरियंस था ना मेरा, वो बहुत सही भी था। इसमें से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी है, और बहुत मेरा टाइम वेस्ट भी हुआ है। तो आई वॉन्ट कि आप लोग ये सारी चीज़ें ना करो। प्लीज़ 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 मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चीज़ें प्लान करो। जो मैंने किया ना, प्लीज़ वो मत करो। इसीलिए मैंने इतनी सारी पूरी कहानी आप लोगों को बताई। बोरिंग लगी रहेगी सुनने के लिए, लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी। कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, प्लानिंग के साथ करो। ये मैं पहले बोलता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कैसे भूल गया। और यही मेरा मेजर रीज़न था फ्लैशबैक बताने का, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे मेहनत पर पानी फेर सकती है, जैसे कि मेरे मेहनत पर पानी फेर दी और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ ये ना हो, तो ध्यान में रखना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, किचन का टेबल एकदम क्लियर हो गया, मस्त चमक रहा है। ये देखो, गैस स्टोव भी एकदम मस्त चमक रहा है, ये भी मस्त चमक रहा है। जितना भी पसारा था सब उठा दिया है मैंने, पूरा क्लीन कर दिया है। बस अभी ये चाय का बर्तन एक पड़ा हुआ है, जो कि मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के बाद इसको क्लीन करने का। अभी बात करते हैं मेरे अभी करंट गोल के बारे में, कि अभी मेरा आगे का प्लान क्या है। देखो, अभी जो मेरा करंट वेट है ना, वो है 83-84 के आसपास कुछ है, 85 के अंदर हूँ अभी मैं। अभी मेरे बॉडी का फैट परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, मेरे लोअर बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है। तो मुझे अभी मेन फोकस करना है, मेरे बॉडी का जो वेट है वो मैं ज़्यादा ड्रॉप ना करूँ, लेकिन उसी बॉडी वेट में मैं थोड़ा सा श्रेड हो जाऊँ, थोड़ा सा एस्थेटिक हो जाऊँ। एकदम भी मुझे नसें वसें बाहर नहीं निकालनी है, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि मैं कपड़े पहनने के बाद लीन लगूँ, और एट द सेम टाइम बॉडी जो दिख के आती है ना कपड़े पहनने के बाद, जो फ्रेम दिख के आता है ना, वो फ्रेम सही से लगे। ये मेरा प्लान है अभी का। देखो, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे एकदम नस वस बाहर आ रही है, एकदम से ज़्यादा वैसा बॉडी नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि जैसे मैं पहले था, एब्स वगैरह विजिबल है, फिर उसके बाद कपड़े पहनने के बाद अच्छा लग रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस बाहर आ रहा है कि हाँ भाई बॉडी अच्छी है। वो पेट वेट लटक रहा था ना मेरा बीच में, अभी 88 kg जब था मैं, वैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और मैं वीडियोस वगैरह भी नहीं बना पाता इंस्टाग्राम के लिए। लिटरली शर्ट पहनने के बाद, इन करने के बाद इतना ज़्यादा फ़नी लगता हूँ ना मैं, पेट ऐसा लटक के बाहर आता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, डिसेंट बॉडी चाहिए जैसे मेरी पहले थी। अभी वो करने के लिए मैंने सबसे पहला काम जो किया है वो है, मैंने अपने जो कैलोरीज़ है वो मैंने कम कर दिए। और वो कैलोरीज़ मैंने किससे कम किए? कार्ब्स से कम किए। कार्ब्स पहले मैं खा रहा था 300 ग्राम के आसपास कुछ खा रहा था, अभी मैंने उसको कम कर दिया है, 150 के आसपास लेके आया हूँ मैं। 170 किया था, उसके बाद अभी मैंने 150 किया। अभी सेकेंड जो चीज़ है, मैंने अपने रूटीन में कार्डियो बढ़ा दिया है। फुटबॉल खेल रहा हूँ, फिर वॉक कर रहा हूँ, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। इसीलिए मैं 50K का चैलेंज करने गया था, क्योंकि ना मुझे अंदर से मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा था। तो मैं चाहता था कि मैं अपने अंदर की कैपेबिलिटी को बाहर निकालूं, इसीलिए मैं 50K चैलेंज करने गया और वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। अभी थर्ड चीज़ ये है, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
वो है कि मैं क्लीन खाने पे फोकस करूँ जितना हो सकता है उतना, और एटलीस्ट 3 वीक्स में एक बार चीट मील रखूँ। चीट डे नहीं, चीट मील, ताकि मैं अपने आप को रिवॉर्ड मतलब जो रिवॉर्ड है ना वो रिवॉर्ड दे सकूँ कि भाई तूने 3 वीक अच्छे से किया, अभी तुझे एक रिवॉर्ड बनता है, जिससे क्या है मैं मोटिवेटेड रहूँगा। वरना देखो अभी मेरे को एकदम से ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं करना है, तो एकदम से मैं अपने बॉडी को टॉर्चर नहीं कर सकता। तो 3 वीक में एक चीट मील बनता है जिससे मैं मोटिवेटेड रह सकूँ और अपने ट्रैक पर रह सकूँ। और ऐसे मैंने बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस किए अपने डाइट में जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है। वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वर्कआउट में बहुत सारे चेंजेस किए वो भी आप लोगों को बताऊँगा। वर्कआउट का एक्चुअली अभी थोड़ा सा क्लैश हो रहा है ईशान भैया, करण और मेरे में, क्योंकि वो लोग कुछ थोड़ा अलग कर रहे हैं, मैं कुछ थोड़ा अलग, कुछ चीज़ें चल रही है। ये वीक तक वो भी थोड़ी फाइनलाइज हो जाएगी।